आपका माइक ऑन है। चलो स्टार्ट करते हैं अगेन। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हमारा किचन आएगा, किचन बिकॉज एक्टिविटी है हमारी फायर की, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसको हम कस्टमर क्रेविंग भी वहां से देखते हैं, अट्रैक्शन का जोन भी हम वहां से देखते हैं। तो वहां पे हमें कंप्लेन किस टाइप की देखने को मिलेगी? मे बी हमारा जो भी हमसे कंसल्टेंसी लेने आया है, जो भी पर्सन है, उसका होगा कि मे बी रिलेशनशिप इश्यूज हो, मैरिड लाइफ डिस्टरबेंस हो। बहुत हद तक चांसेस हैं कि मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस होगा। और अगर वो नहीं है तो क्योंकि वो होगा ही वैसे तो। और अगर समटाइम्स क्या होता है कि सामने वाला वो चीज को बताता नहीं है, वो चीज को बताता नहीं है, तो आप दूसरा अगर ये पर्सन कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा होगा, तो आप देखेंगे कि उसको कस्टमर उसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके ब्रांड को लोगों तक आपका ब्रांड पहुंचे, लोग आपको जाने। ये सब चीजें भी हम NNW से ही देखते हैं। कस्टमर केयरिंग मैंने बता दिया आपको, वहां से होता है। तो अगर ये सब चीजें भी किसी की कंप्लेन है, तो यानी NNW में हमारा किचन का ये जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहा है। बिकॉज फायर जहां पे पहुंची, तो फायर क्या कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। जल तत्व और अग्नि का तो मेल है ही नहीं। तो NNW का जो किचन है वो ये सब दिक्कत हमें देगा। नॉर्थ डायरेक्शन ऑब्वियसली वहां पे हमारा कस्टमर फुटफॉल होता है। तो कस्टमर फुटफॉल हमारा, हमारी अपॉर्चुनिटी, चला दो। कस्टमर हाँ तो बैठे रहना, मैं पानी और गर्म करके देने के लिए। राशि जी, आपका हम्म। माइक अप। राशि जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। तो जहां पे हमें लग रहा है कि किसी के बिजनेस में फुटफॉल की दिक्कत है, और किसी को आगे बढ़ने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं लग रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वहां पे भी आपको यहाँ पे नॉर्दर्न डायरेक्शन में किचन देखने को मिलेगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो किचन क्या कर दिया कि वो अगेन जल और अग्नि का मेल हुआ। तो जल और अग्नि के मेल से कभी भी अच्छा नहीं है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ ही रखा है ये। तो यहाँ पे भी किचन हमारा बैड रिजल्ट देता है, और सबसे डेंजरस रिजल्ट देता है। मतलब इस तरफ किचन जो होता है, आगे आप जैसे जानेंगे कि दूसरे दूसरे जोन में भी वो अच्छा नहीं होता, लेकिन इतना डिस्टरबेंस नहीं देता है जितना नॉर्थ डायरेक्शन की। बिकॉज हमने पढ़ा है ना, आग और पानी का कोई मेल नहीं है। तो आग और पानी का कोई मेल नहीं है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है। हेल्थ और इम्यूनिटी के जोन में अगर फायर आएगी, तो किसको जलाएगी? हमारी इम्यूनिटी को जलाएगी। तो वहां पे बहुत फ्रिक्वेंटली हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे। तरह तरह के छोटे से बड़े, सब लोगों का जो डॉक्टर विजिट बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा होगा। सब लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगे होंगे, इम्यूनिटी बहुत वीक होगी। ये हमें देखने को मिलता है जब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में फायर एलिमेंट आता है, यानी कि हमारा किचन आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट में किचन हालांकि पूरे नॉर्दर्न डायरेक्शन में बहुत डिस्टरबेंस देता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन आने से सीवियर हेल्थ इश्यूज सीवियर हेल्थ इश्यूज आते हैं। और ना सिर्फ हेल्थ इश्यूज, आपके ओवरऑल हैप्पीनेस जो होती है लाइफ की, वो सारी ही डिस्टरबेंस मिलती है। उसमें आप सारा ही एस्पेक्ट लगा सकते हो, फिनेंस का भी लगा सकते हो। फिनेंस, सुख शांति, फिनेंस क्रंच, वो सब भी आपकी पूरा डिस्टरबेंस देता है। नॉर्थ ईस्ट का किचन जो होता है वो बहुत ज्यादा, आप देखेंगे कि उन लोगों को तरह तरह के ट्रबल्स आते ही रहते हैं लाइफ में। तो नॉर्थ ईस्ट का किचन भी, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर है वहां पे, और सिर पे आप अग्नि को बिठा दिए, तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी किचन नुकसान करता है। और नॉर्थ ईस्ट में किचन नॉन ट्रीटेबल भी बोला जाता है, कि वहां की किचन को भी हम जैसे टॉयलेट को बोलते हैं, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की किचन को भी नॉन ट्रीटेबल ही रखा गया है, कि वो भी वहां पे नुकसान देती ही देती है। हालांकि हम वहां पे भी उसके ट्रीटमेंट कर देते हैं, बट फिर भी देखने को मिलता है कि वो दिक्कत देती है, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर है वहां पे ईशान कोण में।
तो वहां पे फायर ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक है। तो ये हमें ध्यान देना है कि ईशान की किचन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। आगे बढ़ेंगे, अगर उसके बाद हमारा जोन आता है ईएनई जोन, यानी कि ईएनई जोन मतलब कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी रिक्रिएशन, आपका फन, आप कितना अपने आप को रिक्रिएट कर पा रहे हो, आप कितने अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो, ये हम ईएनई जोन से देखते हैं। अब अगर वहां पे फायर आती है तो किसको जलाती है? आपके फन को जलाती है। आप देखेंगे कि आपको कुछ भी मतलब एक एक ही जैसा ट्रैक पे रहने लगते हो। हालांकि जब वहां पे टॉयलेट आता है तो पूरी तरीके से डिस्पोज ही हो जाता है, और फायर भी उसको डिस्टर्ब करती है। फायर भी उसको डिस्टर्ब करती है, तो यहाँ पे भी किचन का आना अच्छा नहीं है इसको। बट हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की किचन से अलग जितना नॉर्दर्न साइड का भी किचन था उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। वो भी इजीली ट्रीटेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न जोन में किचन हमारे सोशल सर्कल का है। तो सोशल सर्कल फायर वहां पे भी अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र तो बोला गया कि ईस्टर्न जोन में भी अगर किचन आएगी तो वहां पे भी अच्छी नहीं है। एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट में फायर एलिमेंट। तो आग क्या करती है? जब आग अग्नि जल रही है और उसमें एयर एलिमेंट रहेगा तो क्या क्या होगा वहां पे? कोई बताएगा? एक तो सारे माइक बंद करके बैठे हुए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं स्क्रीन को देख रही हूँ। अगर फायर एलिमेंट में एयर एलिमेंट को ऐड करोगे तो क्या होगा? फायर जी जी, ज्यादा रहेगा। क्या ज्यादा रहेगा? मतलब आग और भड़क तेज हो जाएगा। जाएगा। भड़क जाएगा आग। क्योंकि भड़क जाएगा। जब अग्नि कहीं लग रही है, अगर हवा तेज से चल जाए तो आग और फैल जाती है, और फैल जाएगी। तो वो भी अच्छी नहीं है। तो ईस्टर्न, उसके बाद ईएससी जोन। ईएससी जोन का किचन, जो स्टडीज बोलते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे अगर किचन होता है तो एक तो आपको इन लॉज की तरफ से दिक्कत आती है। बहुत जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जब देखेंगे कि अगर किसी को इन लॉज की साइड से बहुत दिक्कत आ रही है तो ईएससी में किचन ज्यादातर वो प्रॉब्लम दे देती है। अगर वो भी नहीं होती है तो डायबिटीज या थायराइड जैसी चीजें ईएससी के किचन से होती है। क्योंकि इन लॉज वाली दिक्कत को हम 100% नहीं बोल सकते। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी को वो आ रही है तो देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनके घर के ईएससी जोन में किचन होती है। बट हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ईएससी में जिनकी किचन होगी उनकी सबकी ही इन लॉज से मतलब प्रॉब्लम होगी, ऐसे नहीं बोलेंगे। बिकॉज उसके लिए दूसरी चीजें भी को भी हमको चेक करना पड़ता है। बट ईएससी की जोन की किचन जो होती है वो आपको थायराइड जैसी दिक्कत देती है। तो वहां पे भी हमारे फायर को अलाउ नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमने पढ़ा है कि वहां से फायर शुरू हो रही है। तो अगर वास्तु की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी स्टेटमेंट है, और सब लोग ज्यादातर इसको बोलते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होना ये बहुत अच्छा है। हाँ, आई एग्री। और ये अकॉर्डिंग टू वास्तु ये अच्छा है, बिकॉज वो फायर एलिमेंट है, फायर की एक्टिविटी ही किचन है। जोन भी वही है, एक्टिविटी भी वही है। तो ये 100% जाता है कि वहां पे हमारा किचन होना अच्छी बात है। बट साउथ ईस्ट की किचन सबके लिए अच्छी बात है ये कहना गलत है। और ये कैसे, इसको हम अभी नहीं, थोड़े से दिन के बाद समझेंगे, क्योंकि अर्लियर स्टेज होगी इस चीज को जानने के लिए कि साउथ ईस्ट में किचन क्यों नुकसान करती है। ठीक है। साउथ ईस्ट में क्योंकि एक नॉर्मली ऑर्डिनरी सबको ये ही लगता है कि यहाँ पे तो फायर का जोन है तो हमें यहाँ पे रसोई बना देनी चाहिए। बट किसी किसी को वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है। तो ये हमें जरूर ध्यान देना है कि साउथ ईस्ट का किचन किसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एट द सेम टाइम किसी के लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, या फिर हम ये कहें कि किसी के लिए खराब रिजल्ट भी देगा।
तो उसके आगे बढ़ेंगे साउथ साउथ ईस्ट। साउथ वहाँ पे फायर का ज़ोन है, रसोई घर बिल्कुल हो सकता है, किचन वहाँ पे हम देंगे, अच्छी चीज़ है। साउथ इन डायरेक्शन में भी हम किचन हमारे क्योंकि फायर का ज़ोन है और फायर की एक्टिविटी हम वहाँ पे अगर लेके आते हैं तो वहाँ के लिए भी अच्छी चीज़ है। तो साउथ के आगे जब हम बढ़ते हैं एसएसडब्ल्यू डायरेक्शन, डिस्पोज़ल का ज़ोन है। डिस्पोज़ल के ज़ोन में जब हमारी किचन जाती है तो ये मेजर हेल्थ इश्यूज़ को क्योंकि आप खाना बना रहे हो, खाना उस रसोई में आपके पूरे फैमिली के लिए किचन में खाना बन रहा है। सबको न्यूट्रिशन मिले, सब हेल्दी हों, इस पर्पज़ से हम उस खाने को इनटेक कर रहे हैं। बट डिस्पोज़ल के ज़ोन में कुकिंग होने की वजह से ये आपको तरह-तरह के हेल्थ इश्यूज़ मिलते हैं। तो वहाँ पे ना तो डाइनिंग टेबल हो सकती है, किसी के भी घर की डाइनिंग डाइनिंग एरिया भी आपने ध्यान देना है और ना ही वहाँ पे वे किचन हो सकती है, क्योंकि किचन भी वहाँ पे बहुत दिक्कत देता है। लोगों को तरह के बीमारियाँ और मतलब अच्छा नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट के बाद अगली डायरेक्शन हमारी आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगेन जब मैंने प्रीवियस क्लास लिया था तो मैंने बोला था कि 2 ज़ोन हमारे लाइफ में भूचाल मचाने के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। फर्स्टली नॉर्थ ईस्ट और सेकंड वन इज़ साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सिर है, साउथ वेस्ट वास्तु पुरुष के पैर हैं। दोनों ही डायरेक्शन और दूसरी चीज़ हमने वो हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भगवान शिव का अंश है, वहाँ पे जुपिटर का कोना है वो, तो भगवान शिव का अंश वहाँ पे रहता है, वहाँ पे हम जोड़ते हैं कि ये जुपिटर का कोना है तो इसको हमें मंदिर बना देना वहाँ पे आइडियली माना जाता है अच्छा, बट अगर मंदिर भी ना हो तो वो एटलीस्ट किचन और टॉयलेट वहाँ पे अलाउ नहीं है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितरों की डायरेक्शन है। तो पितरों की डायरेक्शन में भी अगर किचन आ जाती है, तो उनके रिलेशनशिप में मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। टॉयलेट और किचन दोनों ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं और घर में और अगेन पितृदोष बनता है उस परिवार पे, तो रिलेशनशिप बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी हिल जाती है क्योंकि स्टेबिलिटी को देखते हैं, अर्थ एलिमेंट का ज़ोन है वो, तो अर्थ एलिमेंट आपके स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, तो स्टेबिलिटी आपकी बहुत हिल जाती है, आप स्टेबल नहीं रह पाते हो, आपके रिलेशनशिप बिखर जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें किचन नुकसान करता है। आगे बढ़ेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारे सेविंग्स को दिखाती है और एजुकेशन का ज़ोन है। तो अगर वहाँ पे किचन होती है, किचन है स्पेस एलिमेंट सॉरी वहाँ का जो एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट और इंट्रोड्यूस किया हमने फायर एलिमेंट। तो 2 एंटी एलिमेंट्स यहाँ पे भी आ गए। तो एंटी एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं चलता है और हालाँकि वेस्टर्न डायरेक्शन में किचन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। एग्ज़ैक्टली अगर वेस्ट डायरेक्शन में किचन आती है, तो ये अच्छी होती है। यहाँ पे 2 अपोज़िट एलिमेंट हैं। जब हमने डिस्ट्रॉय साइकिल पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि एक से तीसरा एलिमेंट जो है, वो नुकसान करता है। ठीक है? फायर से तीसरा कौन-सा हुआ? स्पेस एलिमेंट। तो हमने ये पढ़ा था जब स्पेस एलिमेंट और फायर एलिमेंट एक-दूसरे में फ्रेंड्स नहीं है, एनिमीज़ हैं। बट यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वेस्टर्न डायरेक्शन की जो किचन है, अगर यहाँ पे कलर्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ़ किचन यहाँ पे नुकसान कभी नहीं करती है। तो इसलिए यूनिवर्सल लॉ यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से नहीं चलेंगे। अ, वेस्ट की किचन ऑलवेज़ बहुत अच्छी होती है हर चीज़ के लिए वो अच्छी है, तो वेस्ट में हम किचन दे सकते हैं। अब वेस्ट के आगे जब बढ़ते हैं डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डायरेक्शन, डब्ल्यू डायरेक्शन हमने पढ़ा था कि कोप भवन की डायरेक्शन है। वहाँ पे हमें जब रोने-धोने का मन करता है, हम बहुत अपने आप को डिटॉक्स करना चाहते हैं, बहुत एंग्ज़ायटी हमें हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी हमें फ़ील हो रहा है अपने सराउंडेड में, अपने आप से,
तो ऐसा ज़ोन है। अब वहाँ पे किचन, तो अगर वहाँ पे फूड हमारा कुक हो रहा है और उसको हम इनटेक कर रहे हैं, तो हमारा जो एक माइंडसेट होगा ना, वो कहावत भी है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो हमारा माइंडसेट ही एक फेलियर पर्सन का बनता है। मतलब जिनके WNW में किचन है, आप जाके देखो, ये एलिमेंट्स इतने स्ट्रांगली बोलते हैं कि उनको लाइफ ही बहुत बोकस लगता है। उनको लाइफ में बहुत बहुत हताश, उदास, वो एक डिप्रेसिव सी पर्सनैलिटी जो होते हैं, जिनको अपने कोई मतलब होपलेस जो होते हैं ना, वैसे वाले लोग। तो ऐसे लोग बहुत सीवियर एंग्जायटी के शिकार होते हैं, और इनको ये जो फूड जो इनटेक कर रहे हैं, बिकॉज़ ये एक बहुत ही हाईएस्ट नेगेटिव ज़ोन में कुक हो रहा है, तो ये कुछ भी आपको न्यूट्रिशन वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। ये आप में नेगेटिव जो एक ट्रेट है उसको बढ़ा रहा है, क्योंकि वो आपको एंजाइटी दे रहा है। और आप वहां पे जो जो फीमेल उस जोन में खाना बनाती है, और क्योंकि एक फीमेल अगर वो हाउस मेकर है, तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है किचन में जाता है। अगर वो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में जाके खाना बना रही है, तो ये लेडी तो मोस्टली टाइम उसका रोने का मन करता है। मोस्टली टाइम वो रोते रहती है, उसको लगता है कि सब कुछ बेकार है, क्योंकि नेगेटिव ज़ोन है ना, तो वो सब चीज़ें उस पे, और मैक्सिमम टाइम वो वहाँ पे रहती है, तो ज़्यादा उसको असर करता है। हालाँकि जो खाना खा रहे हैं, वो भी बचते नहीं हैं, उनको भी दिक्कत देता है। तो यहाँ पे भी किचन अलाउ नहीं है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन हम दे सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम आगे हम पढ़ेंगे इन डायरेक्शंस के प्लैनेट्स कौन से हैं। अभी तो हमने इनका पढ़ा था कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सी इसकी मेटल है। अभी इनमें, अब अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे मून की एनर्जी होती है। चंद्रमा की एनर्जी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, और जिस एक्टिविटी को हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हम रसोई घर लेके आ रहे हैं, जो किचन लेके आ रहे हैं, उसको हम मंगल से देखते हैं। उसको उसका कारक मंगल होता है। चंद्रमा और मंगल आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी रसोई नुकसान नहीं करती है, बशर्ते वहां पे कोई कलर वगैरह का बैलेंसिंग कलर, एंटी कलर्स ना दे रखे हों, ग्रीन कलर का पत्थर ना लग रहा हो। बाकी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। कोई रेड कलर का, और कोई कोई बहुत डार्क कलर के जो वुडन वर्क कराते हैं ना, रेड वेड कलर के वो करा देते हैं, तो वो सब ना हो। बाकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आप देखोगे, अगर देखो, अगर हम इसको बात करते हैं, बिकॉज हम एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हैं, तो हम वास्तु के फ्लैट रूल नहीं मानेंगे यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजी का बीच बीच में हम इसमें एडिशन देते ही हैं, जो कि बहुत सटीक काम करता है। तो अगर हम इसको यूनिवर्सल लॉ वास्तु के हिसाब से बोलते हैं, तो वहां पे बिल्कुल ये थ्योरी जरूर बोली जाती है कि स्पेस एलिमेंट और फायर एलिमेंट एंटी है, और यहाँ पे भी रसोई नुकसान करती है। बट ऐसा नहीं है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोगों का किचन है जो कि बहुत अच्छा उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत स्पेसिफिक देखने के लिए हमें चार्ट से, कि किस पर्सन के लिए वहां की किचन कैसी होगी, ये थोड़ा और स्पेसिफिक है, जो आप फर्दर क्लासेस में आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसके लिए वहां पे अगर नुकसान दे रही है तो क्यों दे रही है। बाकी नॉर्थ वेस्ट की किचन किसी को नुकसान ज्यादातर नहीं देती है, मोस्टली केसेस में नहीं देती है। तो ये हमारी किचन थी। अगर किचन से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो हम आगे टॉयलेट पढ़ेंगे। कोई है? कि आगे बढ़ते? मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ पूछना है, मैंने पढ़ा दिया बहुत अच्छे से। चलो, किचन से आगे हम दूसरी एक्टिविटी को भी आज कवर कर लेते हैं। दूसरी एक्टिविटी टॉयलेट की। तो बहुत बहुत सिमिलर चीजों को देखो, जो किचन किसी भी चीज को क्या करती है, अग्नि है, क्योंकि तो अग्नि का काम होता है जलाने का काम।
और टॉयलेट का काम क्या है? डिस्पोज करने का, डिस्पोज एक्टिविटी, यानी कि जिस भी जोन में आएगा, अगर ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट वाला जोन है, जैसे अगर आप नॉर्थ वेस्ट पे ही हम हैं तो नॉर्थ वेस्ट से ही देखें। नॉर्थ वेस्ट जोन हमारे सपोर्ट का जोन है। सपोर्ट का जोन है, हमें किसी भी टाइप की अगर कोई सपोर्ट चाहिए, चाहे वो बैंक से है, गवर्नमेंट से है, अपने कुछ फैमिली मेंबर से है, हमें कोई सोशल सपोर्ट चाहिए, कोई भी सपोर्ट, तो हम उससे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। यहाँ पे टॉयलेट आएगा तो क्या करेगा? उसको डिस्पोज कर देगा। तो हमारा क्या है, सपोर्ट सिस्टम डिस्पोज हो जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट अच्छा नहीं, आगे ऐसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो उसके एट्रीब्यूट हैं वहां पे उसको भी डिस्पोज करेगा। कोई कस्टमर क्रेविंग नहीं, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, मैरिड लाइफ में इश्यूज आएंगे, वहां पे भी दिक्कत देगा। नॉर्दर्न डायरेक्शन में टॉयलेट आया, जो नॉर्थ डायरेक्शन में 0 डिग्री नॉर्थ पे भी अगर टॉयलेट आया तो क्या है, कस्टमर फुटफॉल नहीं रहेगा आपके पास, किसी के बिजनेस प्लेस पे आ गया, किसी के घर में आ गया, आगे बढ़ने के मौके ही नहीं जीवन में आएंगे। कहाँ से? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का जोन है, उसको डिस्पोज कर रहा है हमारा टॉयलेट वहां पे आके। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो वहां पे हमारे हेल्थ और इम्यूनिटी को डिस्पोज करेगा। नॉर्थ ईस्ट में आएगा, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो दो सबसे बड़े वास्तु दोष बताए गए हैं, जिनमें नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और साउथ वेस्ट में टॉयलेट और साउथ वेस्ट का एंट्रेंस, सॉरी, साउथ वेस्ट का टॉयलेट और किचन भी मेजर प्रॉब्लम देते हैं, बट उसको बोला जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद उसके साइड इफेक्ट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो होता है ये नॉन ट्रीटेबल है, तो कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है उसको रिमूव करने से अलग, उसको हमें वहां से हटाना ही चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट का बिकॉज फिर से वही चीज है ना जो अभी बताया था कि वास्तु पुरुष का सिर है वहां पे, तो आप टॉयलेट जैसी एक्टिविटी वहां पे नहीं सोच सकते हो। अगर होगी तो आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस, मेजर हेल्थ इश्यूज, ये सब दिक्कत वहां नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट देता है। तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ईएनई में टॉयलेट आपकी खुशियों को, आपके फन को, आपके रिक्रिएशन को, ईस्ट में रहेगा आपके सोशल सर्कल को डिस्पोज करेगा। ईएससी में टॉयलेट रहेगा, वहां पे आपको टॉयलेट अलाउ किया गया है कि ईएससी जोन में आप टॉयलेट, E6 E7 का जो जोन आता है वहां पे आप टॉयलेट दे सकते हो, क्योंकि वो चर्निंग का जोन है, मंथन का जोन है, एनालाइज करने का जोन है। तो एक दो केस में बोला गया कि अगर कोई पीएचडी कर रहा है किसी चीज पे, रिसर्च कर रहा है किसी चीज पे, रिसर्च जब आप करते हो, पीएचडी करते हो, तो कोई एक टॉपिक पे आप रिसर्च, डीप रिसर्च कर रहे हो, तो वहां पे आपको चर्निंग की बहुत जरूरत है। आप चर्न करोगे, एनालाइज करोगे, तब तो किसी चीज पे पीएचडी करोगे। तो बस एक उस केस में कि अगर कोई ऐसे ऐसे कोई टॉपिक पे रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई काम करता है, तो उसको हमें E6 E7 में टॉयलेट ना दे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी रेस्ट सभी लोगों के लिए E6 E7 जोन में हम टॉयलेट दे सकते हैं। आगे E8 S1 यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ये कैश फ्लो की डायरेक्शन है। आपके घर में पैसा लगातार आता रहे, कैश क्रंच ना रहे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आपके घर की फीमेल्स को मेजर हेल्थ इश्यूज ना आए, इसके लिए भी डायरेक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होने से गॉल ब्लेडर रिमूव होते हैं, यूट्रस रिमूव होता है। यूट्रस से रिलेटेड और भी मतलब तरह तरीके के गायनिक इश्यूज उस घर में रहने वाली फीमेल्स को होते रहते हैं अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट होती है तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट उस घर की फीमेल के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, और मेल्स के लिए या फिर ओवरऑल सबके लिए कैश क्रंच देती है, कैश फ्लो, कैश का डूब जाना, पैसा मार्केट में कहीं स्टक हो जाना। आपको ये सब जो सिम्टम्स होते हैं जहां पे भी आपको ये सुनने को मिलता है कि हमारा पैसा इतना इतना मार्केट में फंसा पड़ा है और यहाँ डूब गया, वहां डूब गया, अपने रिश्तेदारों में डूब गया, तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट बहुत हद तक उनके होता है।
जहाँ पे भी पैसे डूबने की आपको बहुत एक कॉमन सी आजकल प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर लोग ये कॉमन सी प्रॉब्लम को लेके आते हैं कि हमारा पैसा मार्केट में कहीं डूब गया है। उसके लिए आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे दिक्कत होगी तो आपका पैसा मार्केट में डूब जाएगा। आपके घर के फीमेल की हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। एक और चीज़, आपके घर में मांगलिक कार्य भी रुक जाते हैं जब घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होती है। रुक जाते हैं मतलब कि जितने लोग बोल रहे हैं कि बच्चा 30+ हो गया है और शादियां नहीं हो पा रही है। और मांगलिक कार्य और भी बहुत से मांगलिक कार्य होते हैं जिसे हम मंगल कार्य की कैटेगरी में रखते हैं। तो मांगलिक कार्य को अफेक्ट करता है। मांगलिक कार्य नहीं होते अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डिले से होते हैं, साउथ ईस्ट में टॉयलेट होने से। और दो जब साउथ ईस्ट के टॉयलेट से यहाँ पे एक और चीज बताऊंगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोर्ट केस ऑल्सो। तो जितने लोग कोर्ट केस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वहां पे भी आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखनी है और साथ में साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखनी है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन अभी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, अब इतनी सारी चीजों को लेके बैठी हुई, तो अगर यहाँ पे टॉयलेट होता है तो सारी ही चीजें हमारे डिस्पोज हो जाते हैं, दिक्कत देता है। साउथ ईस्ट का भी टॉयलेट अगेन बिल्कुल अच्छा नहीं है। साउथ ईस्ट ये साउथ ईस्ट का टॉयलेट किस चीज का जोन है? पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। पावर एंड कॉन्फिडेंस दोनों ही क्या हो जाएंगे? डिस्पोज हो जाएंगे। तो साउथ ईस्ट में अब बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, या बच्चों से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इसको आता सब कुछ है बट रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो वहां पे हम अगर घर के वास्तु को देखेंगे तो घर के वास्तु में क्या देखेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखेंगे, प्लस उस बच्चे का चार्ट भी देखेंगे। लेकिन घर के साउथ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी या टॉयलेट होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। फिर साउदर्न डायरेक्शन ओवरऑल साउदर्न डायरेक्शन जो होती है ये पूरी साउथ आपकी कैश से जोड़ा जाता है, क्योंकि फायर का जोन है। फायर को हम कैश लिक्विडिटी के साथ जोड़ते हैं। तो साउदर्न डायरेक्शन में कहीं भी टॉयलेट रहता है तो कैश की दिक्कत आपके घर में रहती है। पैसे का दिक्कत बना ही रहता है। आपके नेम फेम की डायरेक्शन भी साउदर्न डायरेक्शन होती है। आपको कितने लोग जानेंगे, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या रहेगी, ये सब चीजें हम साउदर्न डायरेक्शन से देखते हैं। तो अगर साउदर्न डायरेक्शन में साउथ में हमारे टॉयलेट आती है तो ये चीजें बैडली इफेक्ट होते हैं, या फिर हम कहें कि डिस्पोज हो जाते हैं। उसके आगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्पोजल की ही डायरेक्शन है। एक्टिविटी टॉयलेट क्या है? डिस्पोजल की ही टॉयलेट एक्टिविटी है। तो यहाँ एक दूसरी आइडियल डायरेक्शन है, पहली मैंने बताई थी ईएससी, और दूसरा साउथ वेस्ट। यहाँ पे टॉयलेट होना उस घर की नेगेटिविटी को डिस्पोज करता है। तो हमें वहां पे टॉयलेट, अगर हमें कोई किसी का घर डिजाइन करने को मिल रहा है, कोई ऐसा मैप बनाने को मिल रहा है, तो हमको साउथ वेस्ट में टॉयलेट देना चाहिए कि अच्छा है। उसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगेन फिर वही चीज आ जाती है, पितरों का जोन है। तो साउथ वेस्ट टॉयलेट में अगर टॉयलेट आता है तो पहली चीज तो ये दिखाता है कि इस फैमिली पे पितृदोष है। जिसके फैमिली पे पितृदोष होता है उनको बाय डिफॉल्ट वैसा ही घर मिलता है, या फिर वो अट्रैक्ट ही वैसे घर को करते हैं जिसके साउथ वेस्ट में किचन या तो टॉयलेट मिलता है आपको, और मोस्टली केसेस में टॉयलेट मिलता है आपको। वहां पे क्या है कि रिलेशनशिप बुरी तरीके से बिखर जाते हैं, क्योंकि डिस्पोज हो गए ना, डिस्पोज ही हो गए हैं। तो अ, सब मतलब वो कहते हैं ना कि घर में ही दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तो घर में ही दुश्मन खड़े वाली जो कंप्लेन आएगी आपको, वो कहाँ से आएगी? जब साउथ वेस्ट में किसी के टॉयलेट होगी। तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट आपके रिलेशनशिप, आपके स्टेबिलिटी
और सब सब चीजों के लिए, ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए, सब चीजों के लिए आपके नुकसान करती है, क्योंकि हमारे पितरों का जोन है। तो जब हमारे पितर हमसे रुष्ट होते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत सीवियर होते हैं। तो इसलिए हमें वहां पे भूल के भी टॉयलेट नहीं देना चाहिए। WSW, WSW सेविंग और एजुकेशन का। तो सेविंग हमारी डिस्पोज होंगी, एजुकेशन हमारी डिस्पोज होगी। जो हमारे खुद की या हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी है। और आई एम सॉरी, मैं इसके पहले साउथ वेस्ट पे ही जाऊंगी। साउथ वेस्ट हमारी स्किल का भी जोन होता है, स्टेबिलिटी का है, स्किल का भी जोन है। तो जो पुराने टाइम में राजा महाराजा के महल होते थे, तो वहां पे जो अ, क्या बोलते हैं, उनके जो वेपन्स होते थे, जो भी तलवार और जो भी उनका वेपन्स होते थे, अ, उनको, उसके लिए एक पर्टिकुलर हिंदी का कुछ नाम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। हम्म, अ, हद क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनके वेपन्स जो भी होते थे, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उनका पूरा जो प्रैक्टिस करने के लिए वो उनका होता था, वो साउथ वेस्ट में होता था। उनके सारे वेपन्स वहां पे रखे रहते थे। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी स्किल का भी डायरेक्शन है। तो अगर आप अपनी स्किल, आप किसी भी चीज में अगर कुछ भी आप कर रहे हैं और उससे रिलेटेड टूल्स को भी आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, और ये डायरेक्शन आपकी जो बैलेंस भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे टॉयलेट रहेगा तो आपकी स्किल भी जाती है, रिलेशनशिप जाते हैं, स्टेबिलिटी चली जाती है, पितृदोष बन जाता है और आपकी स्किल भी चली जाती है। तो पता नहीं कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं ना कि बोलते हैं कि मैं तो मतलब मेरे अंदर ये टैलेंट था, पर हथियार, हाँ हथियार, हथियार तो समझ गई थी मैं, बट उसको ना कुछ और हिंदी में कुछ और बोलते हैं। मुझे भी याद नहीं आ रहा, जिसको मतलब जहां पे हथियार रखते हैं और जहां पे उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो महल में उसको एक उस जगह को पर्टिकुलर कुछ बोलते हैं, जो राजमहल में होता था। मुझे भी बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा है उसका नाम, ना क्या बोलते हैं उसको। नहीं, अभी अभी याद नहीं आ रहा है, आएगा तो अभी बता दूंगी। मतलब जहाँ पे शस्त्राग्रह कुछ तो ऐसा होता है, मतलब तो यानी कि उनके शस्त्र जहाँ पे होते हैं, और आ, उससे वो प्रैक्टिस भी वहां पे करते हैं। तो ये घर के साउथ, उस महल के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाया जाता था, क्योंकि राजा महाराज शास्त्रग्राही होता है वो। शस्त्रग्रह, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। मनोजा सर, इसीलिए तो मैं आपको गुरु बुलाती हूँ। तो मैं वही सोच रही थी कि कुछ शस्त्र ग्रह कुछ ऐसे ही है। हाँ वही। तो वो जब राजा महाराजाओं के महल में, उनका तो पूरा कोप भवन WNW में होता था। उनके शास्त्रागृह जो होते थे वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होते थे, क्योंकि उनके खुद के पर्सनल वास्तुशास्त्री होते थे। तो उनके जितने ये प्रैक्टिस करने के लिए वो करते थे ना, तलवारबाजी करते हैं, और भी जो भी उनके वेपन्स होते हैं, जो भी वो सब करते थे। तो वो सारा जो प्रैक्टिस करने का भी जगह होती थी महल में, वो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आती है, तो या किचन आती है, तो आपकी स्किल्स भी खत्म हो जाते हैं। मे बी आपको भगवान आपके अंदर कोई स्किल दे के भेजा है, बट वो भी धीरे 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 खत्म हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है टॉयलेट होने से। तो WSW में क्या होगा, WSW में आपके सेविंग्स और आपके एजुकेशन दोनों डिस्पोज होंगी। वेस्ट डायरेक्शन में आपके गेन्स की है, आपके मैनिफेस्टेशन की है, तो आपके गेन्स डिस्पोज होंगे। आप आप मेहनत कर रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, आपने उस अपने एफर्ट को पूरा किया, जो भी आपका काम था, जो भी आपको एक कर्म आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। लेकिन जब वो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट किस में होता है, गेन्स में कन्वर्ट होता है। वो गेन्स अगर प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ कि गेन्स अगर प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कि वेस्ट में टॉयलेट है, तो वेस्ट में टॉयलेट होने से क्या होगा कि गेन्स आपके डिस्पोज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आती है WNW। WNW तो हमारा डिप्रेशन का जोन है। वहां पे टॉयलेट रहेगी तो ये अच्छा है, आपके डिप्रेशन को क्या करेगा, डिस्पोज कर देगा। क्योंकि हम यही तो चाहते हैं
कि वो एक्टिविटी हमारे घर से चली जाए। तो इस वजह से वहां पे बोला कि यहाँ पे टॉयलेट हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो मैंने बता ही दिया था कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट होता है तो आपका सपोर्ट सिस्टम खत्म होता है। देखिए टॉयलेट क्या है कि टॉयलेट कभी से भी हमारे घर का पार्ट नहीं था। जब वास्तु के लिटरेचर लिखे गए, जब कोई भी हमारा जो वास्तु के जो ग्रंथ हैं इनको लिखा गया, विश्वकर्मा प्रकाश हुआ या फिर दूसरे जितने भी हैं, तो तब घरों में टॉयलेट का कोई सिस्टम ही नहीं था। तब घरों के बाहर ही मतलब टॉयलेट जैसी कोई चीज घर में थी ही नहीं। बस वो क्या था जिसको बाथरूम बोलते हैं, स्नान गृह, वो घरों के अंदर होते थे। टॉयलेट तो नहीं होते थे, तो उनमें टॉयलेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। बट ये चीज क्योंकि जो जोन ऐसा है जिसका ट्रेड जो है नेगेटिव है, जैसे साउथ साउथ वेस्ट क्या है, डिस्पोजल का ही जोन है और एक्टिविटी भी डिस्पोजल की है ये टॉयलेट। तो इसलिए बोला कि चलो यहाँ पे टॉयलेट हो सकता है। फिर WNW डिप्रेशन का जोन है और हम एक्टिविटी डिस्पोजल की है, तो इसलिए बोला कि यहाँ पे देखो रूम होगा किसी का तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा, लाइफ को नेगेटिव तरीके से देखने लगेगा, एडिक्शन की तरफ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, एडिक्शन जो है वो डिस्पोज हो जानी चाहिए। तो इस वजह से अब टॉयलेट जैसी जगह पे कोई घंटा 2 घंटा तो बैठेगा नहीं। 5-10 मिनट आप टॉयलेट से ज्यादा इसमें तो इससे ज्यादा तो नहीं होते वहां पे। को भवन, हाँ को भवन को भवन भी वहां पे बना सकते हो, बट आजकल को भवन बनाता कौन है? वो तो महाराज राजा महाराजाओं के महल में ही होता थे। तो टॉयलेट WNW में आप बना सकते हो, वो अच्छा होता है। नॉर्थ वेस्ट में हमें टॉयलेट हमारे सपोर्ट सिस्टम को खत्म करता है। तो ये हमारी टॉयलेट की एक्टिविटी अल्टीमेटली 3 जोन है आपके पास। वो ESC जोन, रोने का मन करेगा। जी सर, मैंने यही बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किचन वहां पे है तो वो फीमेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे रहेगी, तो वो रोते रहेगी, उसको एवरी टाइम लगेगा कि थोड़ा सा रो लूं, थोड़ा सा रोने का मन करता रहेगा अगर कोई वहां पे। और एक और चीज जो केस स्टडीज बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि जितने लोग सुसाइड की टेंडेंसी रखते हैं या फिर जिन्होंने ये स्टेप ले भी लिया है, तो WNW डायरेक्शन से उनका बहुत बड़ा नाता रहा है। आप ज्यादातर देखोगे कि मे बी वो बच्चा या फिर बड़ा जो इस तरफ गया है, तो अगर उसको वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, हालांकि उसमें एस्ट्रोलॉजी चार्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसमें हमको चार्ट भी देखना पड़ेगा, बट अगर वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसका बिस्तर लगा हो, उसका बेड वहां पे हो, ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो वो क्या है कि आपको वैसा लगने लगता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। जब ऐसे लगता है कि सब कुछ ही बेकार है तो फिर उस लगे कि जी के क्या करेंगे, तो वैसा वाला माइंडसेट आपका बना देता है। तो अच्छा जोन नहीं है इसमें। वार्डरोब्स भी अगर होते हैं, आपके बच्चे के वार्डरोब भी हैं तो भी या आपका खुद का, यानी कि आपके अगर कपड़े वपड़े भी रखे हुए हैं तो भी उनका भी बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। आपके घर में कोई फैमिली का कोलाज बना के वो वॉल पे लगा हुआ है, वो WNW डायरेक्शन में है, आपने की कुछ अचीवमेंट्स हैं, कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कोई आपके अवार्ड्स हैं, कुछ आपके जो ट्रॉफी हैं, कुछ ये सब चीजें भी अगर वहां पे रहते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यूबल थिंग्स अगर इसको बोले, तो अगर कोई भी वैल्यूबल थिंग्स आपने वहां पे रख दिया तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो हमको उस जोन को खाली छोड़ना चाहिए। अगर कुछ हो सकता है तो वहां पे टॉयलेट हो सकता है। तो WNW डायरेक्शन, रोने रोने का मन करता रहेगा, डिप्रेसिव पर्सनालिटी हो गई, इस तरीके के ट्रेड्स की डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो आज हमने टॉयलेट और किचन दो चीजें देखी कि कौन सी डायरेक्शन में वो हो सकती है और कौन सी अगर अगर वो गलत है तो क्या, अगर वो गलत है तो वो गलत में क्या नुकसान कर सकती है। हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और किचन है सिर्फ इसी का ट्रीटमेंट नहीं है। अभी जब हम ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे तो हम ये भी जान लेंगे कि ब्रेस्ट जितनी भी जगह की टॉयलेट है या फिर किचन है, हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। बट नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और नॉर्थ ईस्ट के किचन को
हम नॉन ट्रीटेबल मानते हैं कि वहां से हमें टॉयलेट भी हटाना चाहिए और किचन भी वहां पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कंटेंट तो आज मैं इतना ही करूंगी। अगर इसके रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। यस, सब सो गए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वो मुझे पता है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, आगे कोई डाउट ही नहीं है। अगर फिर भी कुछ है तो तो आप पूछ लीजिए।